इस क्लास में चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट लॉस लाभ हानि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस जिसको हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है, लॉस क्या होता है यानी हानि क्या होती है, और प्रॉफिट यानी लाभ क्या होता है। कॉस्ट प्राइस जिसको शॉर्ट में लिखते हैं CP, हिंदी में इसको कहते हैं क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या होता है, द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज परचेज, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और दूसरा है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेची जाती है उसी को कहते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। अब प्रॉफिट कब होता है यानी लाभ कब होता है, तो इफ़ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज ए प्रॉफिट, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो लॉस कभी होता है, तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, यानी लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस SP प्राइस सेलिंग प्राइस। हानि होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ़ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज ए लॉस, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो वहाँ पे हानि होती है, और जब सेलिंग प्राइस अधिक होता है यानी ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, और जब कम होता है तो लॉस होता है। प्रैक्टिस सेट 31 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया है और इधर लिखना है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ और हाउ मच यानी कितना, यानी क्रय मूल्य दिया है विक्रय मूल्य दिया है, तो इसमें बताना है कि लाभ होगा या हानि और कितने रुपए का। तो पहला जो है देखो यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है कॉस्ट प्राइस 4500 और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 5000 है, तभी प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, लाभ होगा। तो इधर बॉक्स में इधर लिखेंगे प्रॉफिट, हिंदी में लिखेंगे लाभ। तो 5000 में से 4500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ₹500, तो यहाँ लिख दोगे ₹500 प्रॉफिट हो गया, तो ₹500 इधर भरेंगे। सेकेंड में अब देखो यहाँ पे 4100 CP है और सेलिंग प्राइस है 4090, यानी क्रय मूल्य 4100 और विक्रय मूल्य 4090। तो अभी यहाँ पे जो है कि जो कॉस्ट प्राइस है CP है वो अधिक है, तो यहाँ पे लॉस होगा, तो यहाँ लिखो लॉस या हिंदी में लिखोगे हानि। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 4100 में से 4090 तो आएगा ₹10, 10 रुपये यहाँ भरेंगे, यहाँ पे देखो लिखा है। थर्ड में 700 है CP और SP है 799। तो अब यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस अधिक है, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो थर्ड वाले में लिखेंगे प्रॉफिट या लाभ। 799 में से 700 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ₹99, तो 99 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस अधिक है क्रय मूल्य अधिक है, तो यहाँ पे लॉस होगा, हानि होगी। तो 1000 में से 920 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रुपीज़ आएगा 80, तो लॉस हो जाएगा ₹80 का। तो फर्स्ट और थर्ड में प्रॉफिट है, लाभ होगा, सेकेंड और फोर्थ में लॉस होगा, हानि होगी। तो इस तरह से टेबल कंप्लीट कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक शॉपकीपर है, उसने जो एक बाईसाइकिल लिया, एक साइकिल लिया ₹3000 में और 3400 में उसको उसने सोल्ड किया, बेच दिया, तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा वो निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस जिसको शॉर्ट में लिखते हैं CP, हिंदी में इसको कहते हैं क्रय मूल्य, ₹3000। और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस को SP कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं विक्रय मूल्य।
तो विक्रय मूल्य है ₹3400। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, SP माइनस CP। लाभ का फार्मूला होगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो ये सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में SP लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस को CP लिखेंगे। तब यहाँ पे इसको 3400 में से 3000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा ₹400। तो जो शॉपकीपर है उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लाभ हुआ, ₹400 का हो गया, 400 रुपये का। तो अभी आंसर लिख देंगे शॉपकीपर्स प्रॉफिट वाज ₹400। दुकानदार को लाभ 400 रुपये का हुआ। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। अभी थर्ड क्वेश्चन में सुनंदा ताई ने 475 रुपीज़ का उसने मिल्क खरीदा, दूध खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹475 और उसका उसने फिर दही बना दिया और उसको जो है कि 700 रुपीज़ में सेल कर दिया, यानी उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹700। तभी उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि 475 में ख़रीदा और 700 में बेचा, तो प्रॉफिट हो जाएगा SP माइनस CP। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो 700 में से 475 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको घटा देंगे तो आ जाएगा ₹225, यानी तो थर्ड का आंसर लिखेंगे सुनंदा बाई मेड प्रॉफिट ऑफ ₹225। सुनंदा दीदी को 225 रुपये का लाभ हुआ। तो सेकंड के जैसा थर्ड भी है। अभी फोर्थ क्वेश्चन में जीजा माता सेविंग वुमेन्स सेविंग ग्रुप है, जीजा माता महिला बचत गुट, उसने 15,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹15,000। और इसका उन्होंने कुछ जो है कि नमकीन वगैरह बनाया, चकली वगैरह बना के उसको 22,050 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो उसका जो सेलिंग प्राइस ये SP है ₹22,050 है। तो अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस अधिक है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है। तो यही फार्मूला लिखेंगे, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू 22,050 माइनस 15,000। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे आए तो आएगा 7,050। तो ₹7,050 जो है कि उनको प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो आंसर जो है कि अभी लिखेंगे इसका।
तो कॉस्ट प्राइस है ₹400, इसका क्रय मूल्य 400 रुपये है। उसमें से 30 बंचेस गॉट स्पॉइल्ड, 30 गड्डियाँ जो है मेथी की सड़ गई, तो कितनी बचेंगी? तो रिमेनिंग बंचेस इक्वल टू 100 माइनस 30, 100 थी, 100 मेथी की गड्डी थी, उसमें से 30 स्पॉइल्ड हो गई, ख़राब हो गई, तो 100 माइनस 30 करेंगे तो कितना बचेगी? 70। अब 70 जो बंडल्स थे उसको 5 रुपीज़ के हिसाब से बेचा, एक बंडल 5 रुपीज़ का, तो 70 इंटू 5 तो कितना हो गया? 350 रुपीज़। मतलब 400 में उसने 100 बंडल ख़रीदा, 400 रुपये में 100 बंडल ख़रीदा और उसको 350 रुपये में 350 रुपीज़ में बेचा, तो उसको वहाँ पे लॉस होगा, हानि होगी। तो लॉस का फार्मूला है CP माइनस SP, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तभी 400 में से 350 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे आएगा ₹50, यानी जो प्रमोद था उसको 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो आंसर लिखेंगे प्रमोद सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹50, प्रमोद को 50 रुपये की हानि हुई। ये आंसर इधर नीचे लिखेंगे, स्पेस नहीं इधर है इसलिए मैंने साइड में लिखा है, तो हम यहाँ नीचे लिखोगे। तो इस तरह से 5th क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में शरद कुमार ने 1 क्विंटल ऑफ ओनियंस बॉट ₹2000, तो 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg, एक क्विंटल में 100 kg होता है। तो यहाँ पे तो उसने 2000 रुपीज़ में 1 क्विंटल ख़रीदा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ओनियन CP इक्वल टू ₹2000, यानी CP जो होगा उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। अब वो जो है कि ओनियन को उसने जो 100 kg ओनियन है, 1 क्विंटल है 100 kg, 18 रुपीज़ के हिसाब से पर केजी के हिसाब से सेल किया, तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ ओनियन ₹18 इंटू 100, आ जाएगा ₹1800, यानी उसने 2000 को ख़रीदा और 1800 को सेल किया, तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो यहाँ पे उसको लॉस होगा, देयरफॉर लॉस। तो यहाँ 2000 में से 1800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ₹200, यानी 200 रुपये का उसको हानि हो गई, 200 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस होगा CP माइनस SP, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो 2000 माइनस 1800 तो आएगा ₹200। तो आंसर लिखेंगे शरद सफर्ड लॉस ऑफ ₹200, शरद को 200 रुपये की हानि हुई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। तो 7 में कॉस्ट प्राइस यानी उस साड़ियों का क्रय मूल्य 10,000 है और जो उसका एक साड़ी का जो प्राइस है वो 460 रुपीज़ है। तो 25 साड़ी का कितना आ जाएगा? 460 इंटू 25 कर देंगे तो आ जाएगा 11,500, 11,500 रुपये। लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, तो 11,500 में से 10,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ₹1500, यानी कांताबाई को 1500 रुपये का लाभ हुआ। कांताबाई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1500। तो इस तरह से जो क्वेश्चन 1 to 7 था वो कंप्लीट हुआ और प्रैक्टिस सेट 31 भी कंप्लीट हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।